हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 11 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम चाइल्ड एम्पेरर और वागमा को देखते हैं। वागमा चाइल्ड एम्पेरर से पूछता है कि यहाँ से निकलने के बाद तुम मुझे मेरे डैड तक लेके चलोगे ना। चाइल्ड एम्पेरर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ उतनी दूर तक नहीं चल सकता, लेकिन ऊपर और भी हीरोज हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वागमा कहता है कि वो हीरोज एस क्लास के नहीं है क्या। चाइल्ड एम्पेरर बोलता है कि तुमने मुझे फाइट करते देखा है ना, दुश्मन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे वापस जाकर अपने साथियों की मदद करनी है। मुझे उनकी चिंता है क्योंकि उन्हें साथ मिलकर काम करना नहीं आता, तो किसी को तो उन्हें लीड करना होगा। वागमा बोलता है कि तुम लीडर हो पर तुम तो बच्चे हो और वो सब बड़े हैं। चाइल्ड एम्पेरर कहता है कि अभी उस बारे में बात करने का समय नहीं है। वैसे मैं अपनी क्लास का भी मॉनिटर हूँ, पर मैं उतना स्कूल जाता नहीं। तभी उसे बाहर जाने का रास्ता दिख जाता है और वो वागमा से कहता है कि चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। ऊपर आके चाइल्ड एम्पेरर सबको बताता है कि मैं वागमा को सपोर्ट टीम के पास ले आया हूँ और हमारा रेस्क्यू मिशन पूरा हो गया है। लेकिन कोई भी दूसरा हीरो उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। चाइल्ड एम्पेरर सोचता है कि मैंने सबको बताया तो था कि ट्रांसमीटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेकिंगर कहता है कि हो सकता है वो सब लोग लड़ने में बिजी हों। तभी उसे ज़ॉम्बी मैन का मैसेज आता है और अमाई मास्क का भी, जो बोलता है कि ये मॉन्स्टर्स उतने भी खास नहीं है। पिग गॉड भी बोलता है कि अभी मैं अपना खाना पचा रहा हूँ। इसके बाद इन्हें एटॉमिक समुराई का मैसेज सुनाई देता है, जो बोलता है कि मुझे यहाँ एक बच्चा मिला है। जो सुन चाइल्ड एम्पेरर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने वागमा से पहले ही पूछा था कि यहाँ पर उसके अलावा और कोई बंदी तो नहीं है और वागमा ने मना किया था। वागमा अब माफी मांगता है कि मैं खुद की जान बचाना चाहता था। चाइल्ड एम्पेरर अब बोलता है कि मुझे वापस नीचे जाना होगा। वो सपोर्ट टीम से कहता है कि वागमा का ध्यान रखे। सेकिंगर उसे कहता है कि तुम बहुत थक गए हो, तुम्हें वापस नीचे जाना चाहिए। हम यहाँ वागमा को बचाने आए थे और हमारा मिशन पूरा हुआ। पर चाइल्ड एम्पेरर उसे गुस्से से घूरने लगता है, ये जानते हुए कि एक और बच्चा नीचे फंसा हुआ है। ये लोग उसे छोड़ के नहीं जा सकते। बाकी सपोर्ट टीम भी उसके साथ चलने को बोलती है, पर चाइल्ड एम्पेरर कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है। और एक हीरो सोचता है कि मुझे भी एक दिन एस क्लास के लेवल पे पहुंचना है। इधर एटॉमिक समुराई के सामने एक छोटा मॉन्स्टर आ गया था जिसका नाम है ब्लैक स्पर्म और इसका थ्रेट लेवल है ड्रैगन। वो बोलता है कि तुमने मुझे काटने की कोशिश की, तुम मुझसे लड़ने का तो नहीं सोच रहे ना, तो तुम हो एटॉमिक समुराई। तुम्हारे बारे में ग्योरो ने बताया था, तुम दिखने में तो कुछ खास नहीं लगते। एटॉमिक समुराई बोलता है कि मेरे पास तुम जैसों के लिए फालतू टाइम नहीं है। तो ब्लैक स्पर्म कहता है कि तुम मुझे हल्का समझ रहे हो क्या, और वो अपने एक हाथ को बहुत बड़ा कर लेता है। एटॉमिक समुराई एक ही वार में उसके हाथ को काट देता है और बोलता है कि मैंने तुम जैसे ना जाने कितनों को काटा है। पर तभी वो देखता है कि उस कटे हुए हाथ से एक और ब्लैक स्पर्म बन गया था। असल में इस मॉन्स्टर की यही पावर है कि इसे जितनी बार भी काटा जाए इसके उतने ही रूप हो जाते हैं और ये मल्टीप्लाई होता रहता है। एटॉमिक समुराई कहता है कि फिर तो मैं एक साथ तुम सबको काट दूंगा। वो अब अपनी तलवार से मॉन्स्टर के अनगिनत टुकड़े कर देता है, लेकिन वो जितनी बार भी इस मॉन्स्टर को काट रहा था ये उतनी बार ही मल्टीप्लाई हो रहा था। एटॉमिक समुराई अटैक करता ही रहता है और देखते ही देखते ये पूरा कमरा ब्लैक स्पर्म के क्लोन्स से भर जाता है। एक क्लोन बोलता है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ और एक मुक्का एटॉमिक समुराई को मारता है, जिससे एटॉमिक समुराई की हालत खराब हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक क्लोन में ही इतनी जान है और उसे इस मॉन्स्टर को हल्के में नहीं लेना था। वो सारे क्लोन्स अब एटॉमिक समुराई पर हमला कर देते हैं और उसकी धुलाई करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ग्योरो ने इसीलिए मुझे तुम्हारे पास भेजा था क्योंकि तुम बस तलवार से लड़ते हो और मुझे जितना काटोगे मैं उतना ज्यादा हो जाऊंगा। एटॉमिक बोलता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें दफना देता हूँ और वो ऊपर की छत इन क्लोन्स पर गिरा देता है। ये आवाज इधर ज़ॉम्बी मैन को सुनाई देती है और वो सोचता है कि पता नहीं बाकी लोग कैसे होंगे। तभी उसके पीछे होमलेस एम्पेरर नाम का मॉन्स्टर आ जाता है। इसका थ्रेट लेवल ड्रैगन है। ये बोलता है कि तुम्हें अपने साथियों की चिंता हो रही है क्या। ज़ॉम्बी मैन को यकीन नहीं होता कि ये मॉन्स्टर उसके पीछे कब आ गया। ज़ॉम्बी मैन कुछ करे उसके पहले ही होमलेस उस पर एक एनर्जी ब्लास्ट से हमला कर देता है और बोलता है कि शायद वो सब भी ऐसे ही मारे गए एक ही झटके में। कितनी शर्म की बात है। मैंने हीरो एसोसिएशन की वेबसाइट चेक की थी और सारे एस रैंक हीरोज को मैं अकेला ही मार सकता हूँ। पर तभी वो देखता है कि ज़ॉम्बी मैन वापस रीजनरेट हो गया था और वो कुल्हाड़ी से होमलेस पर अटैक करता है, लेकिन होमलेस वापस ज़ॉम्बी मैन के सिर को ब्लास्ट कर देता है। तभी एक गोली होमलेस की तरफ आती है, लेकिन अपनी एनर्जी से वो उसे भी रोक लेता है। ज़ॉम्बी मैन अब अपने पास
से एक गन निकालकर शूट करता है, लेकिन होमलेस बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट कर सब कुछ तबाह कर देता है और बोलता है कि तुम कैसे हीरो हो जो मरने पर भी हार नहीं मान रहा। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि मुझे किसी आर्मर या शील्ड की जरूरत नहीं है, ना ही मेरे पास कोई सुपर पावर या बड़े हथियार हैं, बस मेरी एक खासियत है कि मैं मरता नहीं। ज़ॉम्बी मैन मन में सोचता है कि ये मॉन्स्टर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और पूछता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे अटैक कर लेते हो। होमलेस बोलता है कि अब समझ आया कि तुम्हें ज़ॉम्बी मैन क्यों कहा जाता है। तुम मेरी पावर का सीक्रेट जानना चाहते हो। ठीक है, मैं बताता हूँ कि मुझे ये पावर कहाँ से मिली। करीब 1 महीने पहले तक मैं एक पार्क में रहता था। मैंने अपनी जॉब खो दी थी और मुझे घर से भी लात मार के निकाल दिया गया था। नए एम्प्लॉइज की वेलकम पार्टी में मुझे मेरे बॉस ने नंगा नचवाया था और फिर उसी वजह से मुझे अगले दिन निकाल दिया गया। मैं एक पार्क में पड़े पड़े आसमान को देख रहा था और सोचता था कि मेरा घर ये पूरी पृथ्वी ही है। और फिर उसे इंसानों पर गुस्सा आने लगा जो अपने फायदे के लिए इस पृथ्वी का बुरा हाल कर रहे थे। इस बात का उसे इतना बुरा लगा कि वो खुद भी मिट्टी में मिल जाना चाहता था और मरने को तैयार था। लेकिन तभी उसके सामने कोई प्रकट हुआ। ये गॉड था। गॉड ने कहा कि तुम सही हो, इंसान मूर्ख है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा और तुम जानते हो कि तुम्हें इस पावर से क्या करना है। यानी कि होमलेस एम्पायर को ये डिवाइन पावर गॉड ने दी है, क्योंकि वो जान गया था कि इंसान पृथ्वी के लिए हानिकारक है और अब समय आ गया है कि वो पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान ही मिटा दे। ज़ॉम्बी मैन सोचता है कि अरे यार, इसकी कहानी तो जल्दी खत्म हो गई, मैं पूरी तरह रीजनरेट भी नहीं हो पाया। वो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो आदमी सच में गॉड ही था? उसके पास कोई आईडी थी क्या? होमलेस बोलता है कि गॉड को पहचान की जरूरत नहीं होती और मैंने तुम्हारी बहुत बकबक सुन ली है। अब समय आ गया है तुम्हें मिट्टी में मिलाने का। खैर, दूसरी तरफ हम सैतामा को भी देखते हैं, जिसे बार बार धमाकों की आवाज आ रही थी और वो सोचता है कि इन सब में उसकी बिल्डिंग ना टूट जाए। इधर हम देखते हैं कि कई सारे मॉन्स्टर्स पूरी प्रिजनर पे अटैक करने में लगे थे, पर उस पे कोई असर नहीं हो रहा था। पता नहीं इसका शरीर इतना मजबूत कैसे है। पूरी कहता है कि मैं दर्द में भी प्यार देखता हूँ, इसीलिए मुझे कुछ नहीं होता और मेरी इस टेक्निक का नाम है एंजल हग। सारे मॉन्स्टर्स अब उससे दूर भागने लगते हैं, पर तभी उनके सामने वैक्यूमर नाम का मॉन्स्टर आ जाता है, जिसका थ्रेट लेवल डीमन है। ये बोलता है कि तुम लोग ऐसे भाग नहीं सकते। तो मॉन्स्टर्स कहते हैं कि इतना शौक है तो तुम खुद उससे अकेले लड़ लो। वैक्यूमर बोलता है कि ठीक है, पर मुझे तुम्हारी पावर्स चाहिए। वो अपनी सूंड के अंदर इन सब को खींच लेता है। ये देख पूरी को बुरा लगता है कि वैक्यूमर ने अपने ही साथियों को मार दिया। वैक्यूमर बोलता है कि वो इन लोगों की पावर को तब तक इस्तेमाल कर सकता है जब तक वो उन्हें पचा नहीं लेता, और फिर मैं सब हीरोज को हरा दूंगा। इतना कहकर वो पूरी पे बड़ा सा धमाका करता है। पूरी बोलता है कि उन सब हीरोज को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं भी एक एस क्लास का हीरो हूँ, लेकिन उनकी पावर्स के सामने तो मैं बस एक आम आदमी हूँ। तो अपना मुंह चलाने से पहले जरा इस हट्टे कट्टे मर्द को हरा के दिखाओ। वैक्यूमर उस पे और भी अटैक करता है और कहता है कि तुम्हारा शरीर तो हार मान रहा है, उसकी पूरी बॉडी कांप रही है। तुम्हारा मन भले ही मजबूत हो, लेकिन तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा साथ छोड़ देगा तो क्या करोगे? पूरी कांपते हुए एक खंबे से अपनी उंगली लगाता है और वो पूरी दीवार ही धूल बन के गिर जाती है, जो देख वैक्यूमर हैरान था। पूरी बोलता है कि मेरे लव ने एक नई स्टाइल को जन्म दिया है, जिसका नाम है वाइब्रेशन एंजल। वो अब भाग के आता है और वैक्यूमर पर मुक्के मारने लगता है और उसे खत्म कर देता है। वैक्यूमर के मरते ही उसके अंदर से वो सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं जिन्हें उसने निगला था। कैटफिश मैन माइको को उठा के यहाँ से भागने लगता है। वो बोलती है कि हम भाग गए तो ग्योरो और ओरोची हमारे साथ क्या करेंगे? तो कैटफिश मैन कहता है कि किसे फर्क पड़ता है, वैसे भी इस तरफ कुछ बड़ा आ रहा है। उसे भूकंप जैसा कुछ महसूस हो रहा था। तभी पूरी को कुछ मॉन्स्टर्स की आवाज आने लगती है। ये उसी के जेल वाले साथी थे जो अब मॉन्स्टर बन गए हैं। वो सब एक साथ पूरी की धुलाई करने लगते हैं। मॉन्स्टर कहते हैं कि तुम्हारे बाद हम वापस उसी जेल में जाएंगे और वहाँ से तुम्हारे सभी दोस्तों और गार्ड्स को मार देंगे। वो उन सबको याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो कौन है और वो उन्हें वापस ठीक कर देगा, पर तभी न्यान उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि एक बार कोई मॉन्स्टर बन जाए तो उसे वापस इंसान बनाना नामुमकिन है। वो पूरी को पंजे मार देता है, जिससे वो घायल हो जाता है और बाकी काम वो अपने मॉन्स्टर्स पे छोड़ देता है। पूरी वापस खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अपने दोस्तों को बचा के रहूंगा। वो उस पे वापस हमला करते हैं, लेकिन अब उसकी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। वो अब न्यान की तरफ हमला करने भागता है और उसे देख न्यान को अपने मालिक की याद आ जाती है, जो उसे जबरन ही गले लगाया करती थी। खैर,
नियान दीवार में बने एक पतले से गैप से निकल जाता है और बोलता है कि मैं किसी दूसरे हीरो से लड़ने जा रहा हूँ। पूरी भी अब उसके पीछे दीवार में घुस जाता है और उसका पीछा करने लगता है। ये लोग घूम फिरकर उसी जगह आ जाते हैं। पूरी सोचता है कि ये बाकी हीरो से लड़ने का सोच रहा है। इसे पता नहीं कि ये कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। बाद में इसे एहसास होगा कि पूरी तो कितना भला मानुस था। तभी वो पीछे देखता है कि उनकी भागदौड़ में उसके साथी कुचले गए थे। वो उनके लिए रोता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। दूसरी तरफ सैतामा उसके रोने की आवाज सुनता है और बोलता है कि ये भद्दी आवाज कहाँ से आ रही है और ये जगह आखिर और कितनी बड़ी है। मुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता। लगता है किसी मॉन्स्टर से पूछना पड़ेगा। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।